नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और बीच में दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि बिल्डिंग मटेरियल का हमें एक बनाना चाहिए, तो इसकी वजह से बिल्डिंग मटेरियल का जो क्वेश्चन सीरीज है, ये हर एक क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं किसी न किसी जेई एग्जाम में। चाहे आप स्टेट अदर हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, और ये सारे जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे सेलेक्टेड हैं और एक जगह कलेक्ट करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। और ये सारे जेई एग्जामिनेशन के लिए जो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल जेई की, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगी दोस्तों। और पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा कि ताकि मैं आपको पूरा क्लियर बता पाऊँ और समझा पाऊँ। और वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब चलते हैं दोस्तों कि यहाँ बिल्डिंग स्टोन्स से सबसे पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आते हैं दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पे कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा एट सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। पृथ्वी की सतह पर पिघले हुए लावा का कठोरीकरण से इनमें से क्या निर्माण होता है। डायरेक्ट अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें घुमा के क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर पिघले मैग्मा के सुदृढ़ीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। यहाँ बेसाल्ट और ट्रैप का होता है दोस्तों। यहाँ एक बार देख सकते हैं आप, मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताऊंगा कि जो टॉप सरफेस होती है उस पर बेसाल्ट और ट्रैप जाता है, फिर उसके बाद परफोरेटिक स्टोन होती है, फिर उसके नीचे ग्रेनाइट का निर्माण होता है। तो ये आपके ध्यान में है। फिर चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि रॉक हैविंग एल्युमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। एल्युमिना और मृत्तिका जैसे मुख्य घटकों वाली सेल कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं एर्गिलेसियस रॉक्स बोलते हैं, जिसको मृत्तिकामय सेल बोलते हैं। जिसमें मृत्तिका या एल्युमिना ज़्यादा होगी वो मृत्तिकामय सेल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू। स्लेट और मार्बल पत्थर किससे संबंधित है। अब देखिए ये किससे है, मेटामॉर्फिक से है, क्योंकि स्लेट चेंज होती है जब वो दबा रह जाता है। मेटामॉर्फिक मीन्स क्या है कि जब कहीं दबे भूगर्भ में दबे रहने के कारण वो क्या होता है कि बहुत सारे टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशन की वजह से वो अपने आकार को चेंज कर लेती है, शेप को चेंज कर लेती है, इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वो कायांतरित कहलाती हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बेयरिंग कैपेसिटी। निम्न में से किसकी सहन क्षमता सबसे अधिक है। हार्ड रॉक जो होगी दोस्तों, इसकी सहन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। क्वार्ट्ज सैंड होती है, इसकी कम होती है। कॉम्पैक्टेड एंड ड्राई जो होती है, फिर फाइन सैंड कम होगी। ब्लैक कॉटन सॉइल की सबसे कम होती है। ये आप लोग देख चुके होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट्स में। अब चलते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि लाइम स्टोन रॉक फॉल्स इन द कैटेगरी। चूना पत्थर चट्टान को वर्गीकृत किया गया है, चूना पत्थर को सेडिमेंट्री रॉक में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आता है। ब्रिनल कठोरता परीक्षण में किस प्रकार का इंडेंटर प्रयोग किया जाता है। इंडेंटर मीन्स जो सबसे बॉटम का होता है, जहाँ से हम टेस्ट करते हैं, जो स्टोन को टच करता है अपरेटस का पार्ट, वहाँ पे कठोर पात बॉल लगी होती है। अब 7th क्वेश्चन में देखिए कि फिल इन द ब्लैंक इज अ वेराइटी ऑफ कार्बोरंडम स्टोन इज अ वेरी हार्ड अब्रेसिव मटेरियल। एमपी ड्राफ्ट्समैन में आया है, जेई जुलाई 2017 का क्वेश्चन है। कार्बोरंडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ, ये क्या है, एमरी है। एमरी कार्बोरंडम पत्थर की एक किस्म होती है जो अत्यधिक कठोर एवं अपघर्षी पत्थर होता है। अब देखिए 8 क्वेश्चन में ग्रेनाइट एवं रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ ग्रेनाइट और रियोलाइट का पूछा है। इग्नियस रॉक होगा, ये दोनों ग्रेनाइट और रियोलाइट जो हैं इग्नियस सेल्स हैं। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रूपांतरित चट्टान के लिए एक उदाहरण है, इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। जहाँ तक देखते हैं दोस्तों, ग्रेनाइट अभी आपने देखा कि आग्नेय सेल है। सैंड स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है। सैंड स्टोन भी सेम होता है। मार्बल इसमें से क्या आएगा, वो मेटामॉर्फिक आएगा, तो इसलिए मार्बल इसका आंसर हो जाएगा। 10th का क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 1077 क्लास 10 ब्रिक्स आर द ब्रिक हैविंग। IS 1077 के अनुसार श्रेणी 10 की ईंटों में निम्न गुण होने चाहिए। यहाँ देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 10 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। 10th क्वेश्चन में ये A क्लास ब्रिक का ये पूछा जाएगा, इसलिए ये 10 न्यूटन पर mm आता है। कहीं कहीं 105 भी दे रखा होता है, 10.5 न्यूटन पर mm², वो ऑप्शन के हिसाब से होता है दोस्तों। तो आपको 10 कंसिडर करना है, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है।
अब 11th पे आते हैं क्वेश्चन, द प्रेशर एक्टिंग ऑन ए स्टोन इन स्टोर मशीनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, स्टोन मशीनरी कंस्ट्रक्शन में पत्थर पर लगने वाला दाब होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन होना चाहिए, शस्त्रन तल की दिशा के लंबवत। 12th क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। निम्न में से पत्थर का अपेक्षित घनत्व तो कौन सा हो सकता है जिसका प्रयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सके। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो है 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी भी पत्थर की, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा जो यदि आपके पास कोई स्टोन है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो खासकर घर में यूज किए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि पिकअप द एक्सप्लोसिव यूज फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मृदु चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए प्रयुक्त विस्फोटकों का चयन करें। अब यहाँ देख सकते हैं कि अमोनिया डायनामाइट यूज किया जाता है ज़्यादातर। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर रिसर्च टाइप वाले डिपार्टमेंट्स में आते हैं दोस्तों, कि जैसे देखिए IOF JEE 2015 का आया है, DRDO में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हो सकता है मेट्रो में आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको कहीं नोट कर लेना चाहिए। अमोनिया डायनामाइट यूज किया जाता है सॉफ्ट रॉक के टनलिंग के लिए। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे कि द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन, चिमड़पन परीक्षण निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे दोस्तों? टफनेस। जो चिमड़पन परीक्षण है उसको टफनेस निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये SSC JEE का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का। अब यहाँ एक छोटा सा आपको डिटेल भी बता दूं कि देखिए विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण या परीक्षण इकाई भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जल अवशोषण क्या होगा? रंध्रों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चिरस्थायी परीक्षण टिकाऊपन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कठोरता परीक्षण जो हो गई, कठोरता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अपघर्षण परीक्षण घीसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जो फ्रिक्शन आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। समघात परीक्षण चिमड़पन के लिए यूज किया जाता है। जो सन्नी घर्षण परीक्षण है वो घीसन तथा चिमड़पन दोनों के लिए होगा। यहाँ एक ये भी देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सन्नी घर्षण परीक्षण जो है घीसन तथा चिमड़ दोनों के लिए है, जबकि यहाँ पे चिमड़ के लिए समघात भी दे रखा है और घीसन के लिए आप घर्षण भी दे रखा है। ये दोनों का कंबाइन है सन्नी घर्षण। संदलन सामर्थ्य की परीक्षण किस लिए की जाती है? पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य के लिए। स्मिथ परीक्षण किस लिए होता है? पत्थर पर कीचड़ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। बंधन परीक्षण किस लिए होता है? कणों की आपसी बॉन्डिंग के लिए। अम्लीय परीक्षण किस लिए होता है? अम्लीय गैसों का प्रभाव ज्ञात करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। निम्न में से पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य किस पर निर्भर नहीं करती? ये सुकार्यता पर निर्भर नहीं करती है संपीड़न सामर्थ्य, क्योंकि टेक्सचर होगा ये डिपेंड पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिपेंड पड़ेगी, और सुकार्यता जो है ये डिपेंड नहीं पड़ती है, क्योंकि सुकार्यता ये वर्केबिलिटी हो जाती है जो कि काम करने की इजीनेस को आपको शो करता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सैंड स्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। अभी लास्ट में कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि सेडिमेंट लाइम स्टोन भी है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक है। जैसा आपको यदि बैक में दिखाऊं तो यहाँ देख सकते हैं लाइम स्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक था। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग। निम्न में से कौन से भवनों की सजावटी कार्य के लिए उपयोग होता है? ग्रेनाइट होता है, स्लेट होता है, बेसाल्ट होता है, हीरा होता है। तो ग्रेनाइट ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। क्यों यूज होता है? क्योंकि खनिज जो क्वार्टज, फेसपार्स तथा अभ्रक है इससे सिलिका की मात्रा 60% 80% होती है। यह पत्थर सजावटी और नक्कारी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। विशिष्ट ग्रेविटी 2.6 से 2.7 तक होती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है। ग्रेनाइट की स्पेसिफिक वैल्यू 2.6 से 2.7 तक हो सकती है। वाटर एब्जॉर्प्शन 0.5% से भी कम होता है, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है। अब चलते हैं दोस्तों कि मार्बल इज अ एग्जाम्पल ऑफ। मार्बल का देखा है आपने क्या होता है? मार्बल का हिंदी संगमरमर है, तो ये भी कायांतरित चट्टान होगी दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट।
मेन कॉम्पोजिशन अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, क्या होता है यहाँ पे, क्वार्टज होता है, फेल्सपार होता है और अब्रक होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये देखिए कितनी होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा 60% से 80% होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म ऑन स्टोन टू फाइंड द, पत्थरों का ज्ञात करने के लिए क्रिस्टल परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ देखिए चिरस्थायित्व के लिए हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइंस इट्स कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, सैल का निम्न में से कौन सा गुणधर्म इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करता है। अभी देखा था आपने कि पोरोसिटी ही होगा यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि कुछ देर पहले एक जो सीरीज थी टेस्ट के कि वाटर एब्जॉर्प्शन किस लिए करते हैं, तो उसके अंदर रंध्रों को देखने के लिए, तो यहाँ पोरोसिटी ही होगा आंसर। अब क्वार्टजाइट इज अ, क्वार्टजाइट क्या है दोस्तों, ये सिलिका में चट्टान है, सिलिशियस रॉक होती है क्योंकि इसमें सिलिका ज़्यादा होता है। अब देखिए ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ 23 नंबर क्वेश्चन, ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्टज एंड फेल्सपार, प्रैक्टिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम, मुख्यतः क्वार्टज और फेल्सपार्स कणों से संयोजित ग्रेनाइट किससे प्राप्त किया जाता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इग्नियस रॉक से प्राप्त किया जाता है, जिसमें क्वार्टज 22-60% होता है तथा फेल्सपार 35% होता है। अब यहाँ देखिए परसेंटेज भी ग्रेनाइट की पता चल गई। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी पिछले बता दिया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 दे रखी थी, ये भी आपने देख लिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड, उष्मा और अत्यधिक ताप के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टानें मेटामॉर्फिक होती हैं दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। यहाँ देखिए अब यदि आपको देखना हो कि तलछट चट्टानें कैसे बनती हैं, ये भी देख सकते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो पृथ्वी की सतही प्रक्रियाओं के कारण होती है, जैसे हवा हो गई, बारिश हो गई, लहर हो गई, और जो मेटामॉर्फिक है वो इनकी मूल बनावट, संरचना और खनिज उच्च दबाव तापमान के कारण बदल जाती है, जैसे निज होता है, संगमरमर होता है, क्वार्टजाइट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ कि द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इन यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, विस्फोटन के लिए विस्फोटक आमतौर के संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं, किसमें, किलोग्राम में ज़्यादातर व्यक्त किया जाता है कि इतने किलोग्राम, या फिर बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लोसिव क्वांटिटी हो जाती है तब फिर जाके टन में जाते हैं, वैसे किलोग्राम यहाँ पे देना है दोस्तों आंसर। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सिलिशियस रॉक, सिलिका में चट्टान कौन सी होती हैं। अब यहाँ देखिए दो जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिलिका में चट्टानें देखिए ग्रेनाइट होती हैं जिनमें बालू मूल घटक के रूप में विद्यमान रहता है, कितना रहता है दोस्तों, आपने 60-80% यहाँ देखा था कि ग्रेनाइट में होता है। अब उदाहरण देखिए जो सिलिकामयी चट्टानें उसकी क्या है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, नीज है, बलुआ पत्थर है। ये चीज़ आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किताब बार बार खोलेंगे तो किताब में ढूंढने में टाइम लगता है, ऐसे नोट आपके पास बना रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि फाइंड द वन विच इज़ नॉट यूज इन क्वेरिंग। अब देखिए क्वेरिंग में क्या यूज नहीं होता है, जो मार्बल चूर्ण है वो क्वेरिंग में यूज नहीं होता है, क्योंकि देखिए क्वेरिंग मीन्स उत्खनन हो गया। उत्खनन में देखिए हम गन पाउडर तो यूज कर सकते हैं, ब्लास्टिंग गन कॉटन यूज हो सकता है, डायनामाइट यूज हो सकता है, बट संगमरमर चूर्ण कोई ब्लास्टिंग का वर्क नहीं करता, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भूगोलीय वर्गीकरण के अनुसार चट्टानों को 3 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और उपासनी चट्टानें। ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डोलोमाइट इत्यादि चट्टानें किस श्रेणी में आती हैं, ये सब इग्नियस रॉक में आती हैं। अभी आपने देखा था कि आग्नेय और बेसाल्ट और डोलोमाइट ये इग्नियस रॉक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन। अब गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन देखिए आपने अभी देखा था कुछ देर पहले कि 1000 kg से अधिक चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 2.6 से स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों तो ठीक लग रही दोस्तों, पत्थर का प्रयोग करने से पहले अच्छी प्रकार संशोधन करना चाहिए। अब आंसर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब देखिए अच्छे पत्थर के निम्न कौन कौन से गुण होते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि इसकी जो कंप्रेसिव कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो 1000 kg से अधिक हो, विशिष्ट गुरु 2.6 से ज़्यादा होना चाहिए, पत्थर का प्रयोग करने से पहले अच्छी प्रकार संशोधन करना चाहिए, अच्छे इमारती पत्थर की जल अवशोषण क्षमता
उसके शुष्क भार का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा इमारती पत्थर विद्युत का कुचालक होना चाहिए। स्लेट और संगमरमर बहुत अच्छे कुचालक होते हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ दोस्तों, कि द कैपेबिलिटी ऑफ रॉक ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू इटसेल्फ while considering unit width and full depth is under unit hydraulic gradient called as। खुद से पानी संचालित करने के लिए एक पत्थर या असंपीडित तलछट की क्षमता, जबकि इकाई चौड़ाई और इकाई हाइड्रोलिक ढाल के तहत पूरी गहराई पर विचार किया गया हो, को कहा जाता है। यूपीआरवीएनएल AE 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये पारगम्यता परमेबिलिटी बोलते हैं, बस ये क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर दिया गया है और आंसर परमेबिलिटी होगा। अब यहाँ ट्रांसमेबिलिटी भी देख सकते हैं आप कि क्या होती है। कभी इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी पत्थर का असंपीडित तलछट की क्षमता जिसके कारण वह खुद से पानी संचारित करता है, जबकि इसकी चौड़ाई और पूरी गहराई पर विचार किया गया है। ठीक है, ये योग्यता हो गई। फिर विशिष्ट उपज क्या होती है, कि मिट्टी के रंध्रों में उपस्थित वह जो पानी गुरुत्व प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक बह सकता है, विशिष्ट उपज या पराभव कहलाता है। विशिष्ट प्रतिधारण स्पेसिफिक रिटेंशन, इकाई आयतन मृदा में मृदा से संबंध पानी का आयतन अपेक्षिक धारण या विशिष्ट प्रतिधारण कहलाता है। ये चीजें आपने देख ली दोस्तों। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि सिंगल क्या है। अब देखिए सिंगल, यहाँ स्पेलिंग याद रखिएगा SHINGLE, क्योंकि हिंदी टाइपिंग कभी मिस्टेक भी हो सकती है। और इसका आंसर होगा यानी डिसइंटीग्रेटेड लैटेराइट जो स्टोन होगा, इसको सिंगल हम बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको कंकरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कंकरी इजी है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो लैटेराइट चट्टानों के अपक्षय से बनता है, ये इसे कंकरी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटी कंकरी 6 mm से लेकर 30 mm तक होती है। इससे बड़ी सिंगल तथा बड़े भाटे बोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। ये सड़क गिट्टी तथा कंक्रीट में मिलावे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो सिंगल कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल। निम्नलिखित में से किस कारण से भवन निर्माण में पत्थर के उपयोग में कमी आई है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, कि स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्की एंड मोर ड्यूरेबल। जो स्टील लोहा और आरसीसी है वो मोर ड्यूरेबल है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनल एनालाइज्ड। पत्थर की ताकत व युक्ति संगत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, ये भी बात सही है। मैदानों में पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं होते, ये भी बात सही है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, इसलिए ऑप्शन जो है डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द आर्गिलेसियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स एज। मृतिका में चट्टान का प्रमुख घटक क्या होता है। मृतिका में चट्टान का देखिए चिकनी मिट्टी होती है। आपको उसी समय बताया कि जो मृतिका में चट्टान होगी यानी एल्युमिनिया जिसमें ज़्यादा होगा वो क्या होगा, चिकनी मिट्टी उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्युमिनिया को या फिर मृतिकामय को चिकनी मिट्टी ही बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एल्युमिनिया का प्रधान घटक के रूप में पाया जाता है, इसलिए सिलिका चूना इत्यादि की मात्रा आंशिक रूप में पाया जाता है। मृतिका में चट्टानें पर्याप्त सघन एवं कठोर होती हैं परंतु ब्रिटेल होती हैं। यहाँ देखिए ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका एग्जाम्पल है स्लेट, रेटेराइट, सिस्ट इत्यादि पत्थर मृतिका में चट्टानों में आते हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।